welcome back to our YouTube channel, that is Dear Math. In this video we will talk about chemical reactions and equation. Me, your educator Yashika ma'am, आज आपको पढ़ाएंगे chapter 1 of class 10. This is the very first chapter of class 10. This is आपका base बनता है of chemistry and it's gonna to be one shot. The one shot में 1 से 1.5 घंटे में ये पूरा का पूरा chapter क्या होने वाला है, finished. So let's get started. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं. हम पहले टॉपिक करेंगे, फिर थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, टॉपिक करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे. बस इससे सही क्वेश्चन होंगे? नो नो नो. एक सेपरेट वीडियो आएगी फॉर द बोर्ड जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs होंगे, तो उसको करना मत भूलना. इसका लिंक आपको आपके कमेंट सेक्शन पे जरूर मिल जाएगा. सो डोंट फॉरगेट टू पिक दैट. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. इंट्रोडक्शन मीन्स चैप्टर का इंट्रो. अगर मैं इंट्रो की बात करूं तो जब भी हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? सबसे पहली बात, व्हाट कम्स इन आवर माइंड? इट कम्स व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन होती क्या है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब 1 और 2 और मोर सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं. क्या बनाते हैं? न्यू प्रोडक्ट. यानी कि एक नया प्रोडक्ट बन रहा है जिसकी प्रॉपर्टीज पुराने वाले की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, एकदम नया प्रोडक्ट बन गया है. See that the process in which new substance with new properties are formed from one or more substance is called chemical reaction. As simple as that. ठीक है, अब मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस का इंट्रो क्यों दिया? क्योंकि ये चैप्टर ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. तो हम केमिकल रिएक्शंस की क्या बनाएंगे? इक्वेशन बनाएंगे. लेट्स सपोज मैंने क्या करा, कोई भी केमिकल रिएक्शन मैंने एक लैब में परफॉर्म करी. अगर मुझे उसको सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्रेस करना है तो मैं कैसे करूंगी? थ्रू अ इक्वेशन. यही हमारी केमिस्ट्री की क्या है? लैंग्वेज है. जैसे मैथ की एक अलग लैंग्वेज होती है, फिजिक्स की अलग होती है, केमिस्ट्री की अलग होती है, ऐसे ही केमिस्ट्री की लैंग्वेज कौन सी है? इक्वेशन. वी एक्सप्रेस द reactions through equation. ठीक है, so let's get started. हाँ, ये भी देख लो केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस. ये मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि ये मैं करके दिखाऊंगी. जब मैं आपको एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन करूंगी तब आपको ज्यादा पता चलेगा कि इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. तो सबसे पहले आपकी बुक में, NCERT की बुक में सबसे पहले यही एक्सपेरिमेंट हमारे पास आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो, हम लेते हैं एक मैग्नीशियम रिबन. क्या लिया हमने? मैग्नीशियम रिबन. अब मैग्नीशियम रिबन तो हमने ले लिया, पर उसको हम क्या करते हैं? पहले सैंड पेपर से, दिस इज द सैंड पेपर, इससे हम उसे क्या करते हैं? क्लीन करते हैं. वी क्लीन इट बाय सैंड पेपर. अब उसे हम सैंड पेपर से क्लीन क्यों कर रहे हैं? क्या वो गंदा है? नहीं, वो गंदा नहीं है. ऑफकोर्स हमने साफ करके निकाला है, बट उसके ऊपर क्या लगी हुई होगी? ऑक्साइड की लेयर. क्योंकि वो जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन से क्या कर रही होगी? रिएक्ट कर गई होगी, तो उसने एक ऑक्साइड लेयर बना ली होगी. तो उसको हमें क्लीन करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है? सैंड पेपर. फिर अब जब हम सैंड पेपर से क्लीन कर लेते हैं तो उसे हम एक डालते हैं टेस्ट ट्यूब में, जिसे हम क्या करते हैं? हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है. तो एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है. क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि आप देख सकते हैं फोटो में कौन से कलर का है? व्हाइट कलर का है. पहले सैंड पेपर किसी और कलर का था, अब किसी और कलर का बन गया है. राइट. अब अगर मुझे इसको विजुअल से इक्वेशन में करना हो तो मैं कैसे करूंगी? आप वो देखिए. देखो, हमने क्या लिया था? मैग्नीशियम. ओके, मैग्नीशियम का सिंपल है Mg. ठीक है, एंड
फिर हमने उसे क्या करा था, हीट करा था, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमने ऑक्सीजन लिख दिया। और फिर हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैंने इसको क्या कर दिया, इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको मोर, जिससे हमें इससे मोर क्या मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, तो मैं इसमें मोर इन्फॉर्मेटिव डाल सकती हूँ। जैसे कि अब ये मैग्नीशियम है, क्या है, मैग्नीशियम हमने कौन सी फॉर्म में लिया था, लिक्विड, गैस, सॉलिड, हमने सॉलिड फॉर्म में लिया था। कौन से फॉर्म में लिया था, सॉलिड, तो आई राइटेड सॉलिड फॉर्म में लिया था हमने। किस फॉर्म में लिया था, सॉलिड, ठीक है। और ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट था, तो एयर में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, गैस, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, गैस। और मैग्नीशियम ऑक्साइड मुझे किस में मिला, सॉलिड में मिला, ठीक है। एंड बीच में हमने क्या करा, इसको हीट करा था, तो हीट का सिंबल होता है दिस इज द सिंबल ऑफ हीट। इसका मतलब है कि हमने क्या करा, हीट करा तो हमें ये मिल गया, ठीक है। तो देख लो, अब एक्सप्लेन हो गया, मैग्नीशियम रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ, तो हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो क्या है, वो क्या है, रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट, एंड दिस इज प्रोडक्ट, क्या है ये, प्रोडक्ट है। और लास्ट में ये जो साइन दिखा रहा है, ये साइन है गिव्स का, किसका, गिव्स का। दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट, और ये क्या हो गया, गिव्स हो गया, क्या हो गया, गिव्स। अब आप एक चीज इसमें ध्यान से देखो, अगर आपको ध्यान में आती है तो आप नोटिस करो इसमें एक चीज, नोटिस हमने 9th क्लास में पढ़ा था, कुछ पढ़ा था, उससे रिलेटेड है, सोचो। यहाँ देखो, यहाँ मैग्नीशियम जो है उसके सिर्फ कितने मॉलिक्यूल्स हैं प्रेजेंट, देखो एक मॉलिक्यूल, कितने, एक, और इधर भी एक है, ठीक है। इधर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और इधर सिर्फ एक, यानी कि 2 ऑक्सीजन से 1 ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि जो मास है, ऑक्सीजन का जो मास है वो कम हो गया, रिड्यूस हो गया। बट हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये तो पूरी की पूरी इक्वेशन ही क्या हो गई, गलत हो गई। बट नहीं, ये गलत नहीं होती। हम एक साइंस में मैथड लगाते हैं, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एक और मैथड है, दैट इज बैलेंसिंग। हम बैलेंसिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है। तो सीखे बैलेंसिंग कैसे होती है, चलो सी वापस से लिख दूं, मैग्नीशियम कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, प्लस ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में, गैस, गिव्स, हीट लगाकर क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि हमें फिर से क्या मिला, सॉलिड फॉर्म में। अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं, कौन सा पेन यूज करें, लेट्स ब्लू, ठीक है। तो बैलेंसिंग के लिए मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन की कितने हैं, 2 हैं, 2, तो इधर क्या लगा दे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। चलो ऐसा करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई। पर मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों तो भाई भाई हो गए ना, अब तो दोनों मिक्स हो गए, मैग्नीशियम और ऑक्साइड का एक मिक्सचर बन गया। तो हम सिर्फ ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें पूरे मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरे मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ। अब हमने पूरे मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ करा, तो मैग्नीशियम का भी क्या हो गया, ट्वाइस हो गया। तो फिर मैग्नीशियम को भी हमने इधर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख लो, हर चीज एकदम बैलेंस है। सो दिस इज हाउ, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि मैग्नीशियम रिबन हमने बर्न करा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मेरी केमिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन थी, उसको मैंने किसमें एक्सप्लेन कर दिया आपको, इन अ इक्वेशन, इसमें एक इक्वेशन में, जो कि हमारी क्या है, वन एंड ओनली केमिस्ट्री की लैंग्वेज है। क्या है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज। जिसने केमिस्ट्री को समझ के करा, बहुत इजी है केमिस्ट्री, अभी तो कुछ भी नहीं है, 10th 11th 12th आगे भी है, तो इजी।
यही बातें आगे सारी लिखी हुई है मैंने। कंजर्वेशन ऑफ मास है, अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कैन neither be created nor destroyed in a chemical reaction। एंड एक्सप्लेनेशन के लिए छोड़ रखा था मैंने। प्रैक्टिस करें थोड़ी सी। हमें आ गई बैलेंसिंग, राइट? हाँ आ गई, मैं बताती हूँ आ गई। मैं क्यों बोल रही हूँ आ गई, क्योंकि बैलेंसिंग इज लाइक अ गेम। यस, इट्स अ लाइक अ गेम। आपको क्या करना है, आपको एक गेम की तरह खेलना है इसको। आपको देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर वहां पे 2 है तो वहां पे भी 2 होना चाहिए, वहां पे 1 है तो वहां पे भी क्या होना चाहिए, 1। यानी कि आपको बस देखना है। तो इट्स लाइक अ गेम, जस्ट टेक अ चिल पिल। क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, डायमंड क्लियर होने वाला है, बहुत ईजी है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। उधर भी हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। फैंटास्टिक, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। और वहाँ पे क्या है, 1। अगेन वही करोगे, क्या करोगे, 2 से होल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, होल से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए। और हमारे पास तो कितने हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन थे, तो इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारे पास देख लो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, हो गई ये वैल्यू। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो मैग्नीशियम, ये तो सेम है, आप कर लेना, ठीक है। एल्यूमिनियम 1, एल्यूमिनियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 3। अब मैं ऐसा क्या करूं कि दोनों में इक्वल हो जाए। अब आपने बचपन में ये तो करा ही होगा ऑफकोर्स, जब हम टेबल लर्न करते थे, अगर हमने 2 3 जा लर्न करा है तो वो 6 होता है। और जब हम 3 का टेबल लर्न करने आते थे, इंटू 2 करते थे तो वो 6 ही हो जाता था, राइट। और धीरे धीरे जब हम 9 का टेबल लर्न करने आते थे तो सारे टेबल ऑलरेडी हमें लर्न हो चुके होते थे, ठीक है। तो इसमें भी क्या होने वाला है, ऐसा ही होने वाला है। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इससे क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे करोगे, 3 से मल्टीप्लाई, जिससे क्रिस क्रॉस मैथड हुआ। 2 3 जा 6 क्लोरीन, 3 2 जा 6 क्लोरीन, वही हिसाब पड़ा। एंड यहाँ पे अब एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2, तो उधर भी 2 से मल्टीप्लाई। अब ये जो आप मेथड लगा रहे हो ना, ट्राई ट्राई हिट ट्राई, तो ये इसे क्या कहते हैं, हिट एंड ट्राई मेथड। कौन सा मेथड, हिट एंड ट्राई, हिट एंड ट्राई। हिट करो ट्राई करो, हिट करो ट्राई करो, द हिट एंड ट्राई मेथड। अब टाइम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आयरन के कितने हैं, आयरन के कितने हैं, 1। और इधर कितने हैं, 2। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। और इधर कौन से हैं, 6। वही सेम बात हो गई। इधर मैं किससे करूंगी, 2 से, और इधर आप किससे करोगे, 3। कैलकुलेट कर लो, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, वेरी गुड। अब आयरन के कितने हो गए, 4। और फिर उधर 4 से इनटू कर देंगे और हो गए। नेक्स्ट सोडियम के 1, उधर भी सोडियम के 1। हाइड्रोजन की इधर 2 है और इधर 1 और 2 यानी कि 3 हो गए इन टोटल। ऑक्सीजन ठीक चल रहा है, हाइड्रोजन की गड़बड़ चल रही है। किसकी, हाइड्रोजन की गड़बड़ चल रही है। तो चलो थोड़ा सा ट्राई करते हैं। क्या करेंगे हम, जब इधर हाइड्रोजन 2 है तो हम इसकी 2 करने की कोशिश करेंगे। क्या करने की कोशिश करेंगे, 2। तो जब हम इसको 2 बनाने की कोशिश करेंगे, क्या कोशिश करेंगे, 2 बनाने की। जैसे हमने इसको 2 बनाने की कोशिश करी, हमने देखा कि अब क्या हो गए, टोटल 4 हो गए। क्या हो गए, 4 तो हम कर लेंगे, ये लो हो गए 4। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए। और जो हमारा ऑक्सीजन इनबैलेंस हुआ था वो भी हो गया। अब बचा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का भी कर लेते हैं, हो गया। हिट एंड ट्राई, जस्ट प्ले लाइक अ गेम, इट्स वेरी इजी। CO2 ये तो बिल्कुल सेम है, 1 1 1, कुछ भी नहीं है। आगे और कराऊं, चलिए करते हैं, एक और कर लेते हैं।
HCl H1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर ऑक्सीजन भी 1 है। किसका प्रॉब्लम है? सब कुछ ठीक है, कोई भी नहीं है, बैलेंस है। ऑक्सीजन बैलेंस है ना, चेक कर लो। राइट, इट्स बैलेंस्ड। नेक्स्ट करते हैं, कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन 2 और ये 2 4 है हाइड्रोजन, एंड ऑक्सीजन भी कितनी है 2 और इधर 1 है। तो सिंपल सी बात है, हम इधर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, जिससे ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगी 2 और हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगी 4। सिंपल एज दैट। ये दोनों आप एज अ होमवर्क प्रैक्टिस करना, एंड हो सके तो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर्स जरूर करना, ठीक है। अब हम चलते हैं जो कि एक्सप्लेनेशन को किसमें कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन में, जो मैंने आपको एज अ एक्सपेरिमेंट समझाया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। सोल्यूशन लेना है हमें बेरियम क्लोराइड का। किसका? बेरियम क्लोराइड। इसको सिंबल्स नहीं आते, टेंशन मत लिए, 9th क्लास नहीं पढ़े, मत टेंशन लो। कमेंट सेक्शन में जाओ, डियर मैम के, कमेंट सेक्शन कह रही हूँ मैं, कम्युनिटी पोस्ट पे जाओ, डियर मैम, वहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल्स जो आपको पूरे टेंथ में रिक्वायर्ड होंगे वो PDF फॉर्म में प्रेजेंट है और एज अ पोस्ट प्रेजेंट है। जस्ट चेक इट आउट एंड जस्ट मग इट अप। ओके, सो बेरियम क्लोराइड का क्या होता है, BaCl, क्या होता है BaCl2। बेरियम भी 1 होता है, क्लोरीन भी 1 होता है, तो BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट NaSO4, this is sodium sulfate in water to react with insoluble barium sulfate, ठीक है, and a solution of sodium chloride यानी कि NaCl। अब इसमें हमें सिंबल्स के साथ साथ स्टेट ऑफ सिंबल्स भी बताना है। तो यहाँ पे मैं मेंशन द सोल्यूशन, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर सोल्यूशन दे रखा है तो सोल्यूशन क्या होता है बेटा, बच्चा बाटी, क्या होता है सोल्यूशन, जिसमें सॉलिड मिक्स हो, यानी कि वो क्या होता है एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। एंड इनसोल्यूबल क्या हुआ, यानी कि कोई सॉलिड है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा एक्वस, यहाँ पर भी क्या आएगा एक्वस, यहाँ पर भी क्या आएगा एक्वस, और यहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा सॉलिड, क्या आ जाएगा सॉलिड, और यहाँ आ जाएगा सिंपल। जो लिखा है आपको उसे समझना है एंड देन उसको इंटरप्रेट करना है, नथिंग मोर, ठीक है। आगे चले, 1 मोर करते हैं। ठीक है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक सेकेंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड। अब जिसको नहीं पता एसिटिक एसिड क्या होता है बताओ, एसिटिक एसिड क्या होता है, पढ़ेगा अभी, लेट मी टेल यू, स्टार्टिंग से चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, क्या होता है NaOH, इज ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ये क्या है एसिटिक एसिड, ठीक है। टू प्रोड्यूस सोडियम एसिड, क्या बनाएगा सोडियम एसिड, जो कि होता है CH3COONA, दिस इज व्हाट सोडियम एसीटेट प्लस वाटर, क्या बोला है वाटर। NaOH किसमें बोला है सोल्यूशन में, तो ऑफकोर्स क्या होगा एक्वस, और ये बोला है सीधा एसिड है, एसिड है तो किसमें होगा लिक्विड में होगा, ठीक है। एंड अगेन क्या बना रहा है विद एसिटिक एसिड, इज ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड टू प्रोड्यूस सोडियम एसीटेट एंड वाटर। तो सिंपल कोई मेंशन नहीं है, तो ये क्या होगा
सॉलिड होगा और वाटर लिक्विड में ही होगा। अगर वाटर वेपर लिखा होता तो हम क्या लगाते, गैस। अच्छा, हमने पीछे बैलेंसिंग का नहीं देखा, बैलेंस हो रखा है। बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है। हाँ देखो, क्लोरीन यहाँ पे क्या है, 1 है, तो हम इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो सोडियम कितने हो गए हैं, 2। कितने हो गए, 2। तो अब हमें, अच्छा हाँ ठीक है, 2 से क्या करना पड़ेगा, सोडियम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, एक गड़बड़ हो गई, Na2SO4 था, ये क्या था, Na2SO4 है, ठीक है। इसलिए हमें इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी कुछ भी करने, ठीक है। गड़बड़ हो गई, कोई बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें कुछ रहती हैं। Na2SO4 ऑलरेडी था, तो हमने क्लोरीन से मल्टीप्लाई करा तो सोडियम बैलेंस अपने आप ही हो गया। अब इधर देखो, इधर तो ऑलरेडी आई थिंक बैलेंस है, एवरीथिंग इज बैलेंस। बाद में वो निकलता है ना, क्या निकलेगा, H2, ठीक है भैया, क्या निकलेगा, H2O, क्या निकलता है, H2 पानी। पानी किसमें होता है, अच्छा मैंने लिख तो दिया था, गड़बड़। ये तो बैलेंस है ना ऑलरेडी, तो मैं इसको बैलेंस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट करें, सोडियम कार्बोनेट पे चलें। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 which reacts with hydrochloric acid HCl in aqueous solution। मेंशन ही करके दिया गया है कि ये भी एक्वस में और ये भी क्या है, एक्वस में है। टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड। अब कोई मेंशन नहीं है तो एज यूजुअल ये सॉलिड होगा, ये लिक्विड होगा और ये क्या होगा, गैस, ठीक है। अब बैलेंसिंग देख लो कि बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे कितने हैं, 1। तो यहाँ पे 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्लोरीन के 2 है, तो यहाँ पे क्लोरीन से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो सोडियम के 2 गए और इधर भी सोडियम के 2 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन डन। आई थिंक अब बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना आप अपनी बुक उठाओ और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। थोड़ा सा एक PYQ करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। PYQ, अ स्टूडेंट बर्न्स अ मैग्नीशियम रिबन, वही जो हमने करा था। व्हाई शुड द मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग? उसे क्लीन क्यों करना है? क्योंकि उस पर क्या चढ़ गई होगी, ऑक्साइड की लेयर। ऑक्साइड क्या चढ़ गई होगी, लेयर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम एंड कलर ऑफ द पाउडर? नेम क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड पाउडर का कलर व्हाइट। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये आप लिख लोगे, करवा दिया है। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये आप अगले 5 मिनट्स में समझ जाओगे। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इन द सराउंडिंग आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द रिएक्शन? देखो सबसे पहले तो क्या हुआ, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में भी आता है। क्या निकला, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। और जैसी डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकली है, व्हाइट फ्लेम निकली यानी कि टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ गया होगा। तो लाइट है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, और जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, राइज हो गया। बहुत हीट करा तो राइज तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। तो हमने अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, दैट इज बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो जैसे जैसे मैं आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कराऊंगी ना, तो उसी एग्जाम्पल से आई विल
एक्सप्लेन यू इन अ डिटेल. ओके, इससे क्या हो जाएगा, समझना आपके लिए भी इजी हो जाएगा. चलिए स्टार्ट करें फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास एक अगेन एक रिएक्शन आ रही है. इसको गौर से देखिए, क्या है ये रिएक्शन. ये है वाटर. क्या है, वाटर. वाटर के अंदर क्या डाला जा रहा है, क्विकलाइम. अब बच्चे सोचेंगे व्हाट इज क्विकलाइम मैम. दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड. क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो रहा है, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड किस में डाला है हमने, इसको पानी में डाला है. क्या डाला है, पानी में डाला है. कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को हमने डाला पानी में. इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Ca कैल्शियम और O, क्योंकि दोनों की वैलेंसी क्या होती है 2. तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड. इसको डाला किसमें, वाटर में. अब वही थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करना. कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड में, और H2O क्या है, लिक्विड में. फिर एकदम से क्या प्रोड्यूस हुई है, हीट प्रोड्यूस हुई है. हमने हीट ऐड नहीं करी है, जैसे जैसे हम क्विकलाइम डालते जा रहे हैं वैसे ही क्या बना. फिर क्या बना, लेट्स सी क्या बना. देखो, जब कैल्शियम ऑक्साइड में हम वाटर को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो वी विल नथिंग बट हमें मिलेगा स्लैग लाइन. क्या मिलेगा, स्लैग लाइन. क्या नाम होता है इसका, स्लैग्ड लाइन. यानी कि इसका कॉमन नेम है. अगर इसका केमिकल नेम तो आप पढ़ सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. क्या होता है इसका स्पेशल नेम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका क्या होता है, केमिकल नेम होता है. और जिसका निक नेम होता है वो क्या होता है, स्लैग्ड लाइन. आप बैलेंसिंग देख लो, कैल्शियम 1 और हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन भी क्या है इसमें 2 है. तो देयर इज अ नीड टू बैलेंस द इक्वेशन. अब कितना हो गया है, 2 हो गया है. नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, यहाँ नहीं होगा. यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है ना, तो बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है. दिस इज ऑलरेडी बैलेंस. तो इसमें क्या बना, स्लैग लाइन बना. और ये ध्यान रखना, क्या प्रोड्यूस हुई है, हीट प्रोड्यूस हुई है. क्या प्रोड्यूस हुई है, हीट. हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी देखा था कि हीट प्रोड्यूस हुई थी. यानी कि दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. कि अगर चेंज इन टेम्परेचर है, इसमें हम और भी डिस्कस करेंगे. तो ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है केमिकल रिएक्शन का. अब आगे भी इससे बातें कही गई हैं कि देखो स्लैग लाइन बन गया, जो कि एक्वस में बनेगा क्योंकि सॉलिड प्लस लिक्विड मिक्स हुए हैं. और ये एज अ किसमें काम आता है, व्हाइट वॉशिंग में. किसमें, ये पेंट है ना दिख रहा है, किसमें काम आता है, व्हाइट वॉशिंग में. किसमें काम आता है, व्हाइट वॉशिंग में. अगर व्हाइट वॉशिंग में काम आया है तो किस पे लगेगा, वॉल के ऊपर. तो जब वॉल के ऊपर लगाया तो हमारी सराउंडिंग में जो एयर भरी हुई है उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड. क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो क्या कर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट कर जाती है. देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर गई, रिएक्ट कर गई. और क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक क्या देता है, शाइनी सरफेस. इसके शाइनी सरफेस, शाइनी शाइन. क्या आता है, एकदम शाइन. तभी कहते हैं कि जब लगाया था तब तो शाइन नहीं आ रही थी, बट थोड़ी देर बाद एकदम से शाइन आ गई, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, विच इज शाइन. एंड इसका निक नेम भी होता है, दैट इज लाइमस्टोन. लाइमस्टोन क्या है इसका, लाइमस्टोन क्या है, निक नेम है. फिर दैट्स इट. ठीक है, तो ये बहुत बार एज अ कॉम्पिटेंसी आस्क होता है. देख लो, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर. लिख लोगे. व्हाट इज द कॉमन नेम एंड केमिकल नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म. क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. एंड कॉमन नेम क्या है उसका, स्लैग लाइन. स्टेट वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, वो हम बात करने वाले हैं अभी. हाउ डज द स्लैग लाइन हेल्प इन व्हाइट वॉशिंग. कैसे में व्हाइट वॉशिंग में स्लैग लाइन कैसे हेल्प करता है, स्लैग लाइन जब हम लगाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, एक शाइनी सरफेस.
शाइनी सरफेस व्हाइट वॉशिंग में यही तो चाहिए होता है। What change in a wall color is observed after white washing and why does it happen after 2-3 days? 2-3 days के बाद क्यों होता है शाइनी, एकदम जो अच्छी शाइनिंग होती है वो 2-3 days के बाद क्यों आती है? क्योंकि 2-3 days के बाद इसलिए आती है क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड से वाला प्रोसेस है ना, ये वाला जो प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है कि ये बन रहा है, ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। क्या होता है? स्लो प्रोसेस होता है, जिससे थोड़ी शाइनिंग क्या आती है, बाद में आती है, पहले नहीं आ पाती। अब मैंने आपको क्यों पढ़ाया? क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि हमारा फर्स्ट है। इसमें क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्यों कह रही? क्योंकि हमने क्या करा, मैग्नीशियम से हमने क्या कराया, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया और NGO बना दी, और फिर हमने स्लैग लाइन और क्विक लाइन से रिएक्ट कराया किसको, H2O को, तो क्या बना, स्लैग लाइन। यानी कि व्हेन वी कंबाइन टू प्रोडक्ट वी गेट वन। जब हम दो चीजों को कंबाइन करते हैं तो हमें एक नया प्रोडक्ट बनता है, कंबाइन कर रहे हैं, तो व्हाट इज दैट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन टू और मोर सब्सटेंस और एलिमेंट्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं आपस में टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन और ऑक्सीजन मिक्स करते हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी किस में आता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत ही आता है। अब we will talk about the question that is revolving in our mind about heat, change in heat से क्या होता है। So there are two types of reaction, exothermic reaction and endothermic reaction that we will discuss. Change in temperature, two types of reaction होती है, exothermic और endothermic। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि हीट क्या होती है, अब्जॉर्ब होती है। जब हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट क्या होती है, अब्जॉर्ब। अब्जॉर्ब, जब हीट अब्जॉर्ब होती है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, हीट निकलती है, रिलीज होती है, तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक होता है जब हीट अब्जॉर्ब हो रही है, और जब रिलीज हो रही है तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक। तो आप मुझे बताओ, जो अभी हमने मैग्नीशियम वाली करी और कैल्शियम ऑक्साइड वाली करी क्विक लाइन, उसमें क्या हुआ है, हमारी हीट जो हुई है, रिएक्शन में जो हीट है वो क्या हुई है, रिलीज। क्या हुई है, रिलीज। रिएक्शन में हीट क्या हुई है, रिलीज। यानी कि जो दोनों रिएक्शन हमने पढ़ी वो क्या है, अभी तक एक्सोथर्मिक। स्टेट वेदर रिएक्शन एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इट्स एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है, अब्जॉर्ब नहीं हुई है। जिसमें एब्जॉर्ब होगी उसे क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक, अच्छा ये मैंने थोड़ा एक्सचेंज कर रखा है, ओके, ये एंडो है और ये एक्सो है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर है रिएक्शन का वो क्या होता है, डिक्रीज। क्या होता है, डिक्रीज होता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये आप जरूर ध्यान में, इंक्रीज और यहाँ पे डिक्रीज। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन। ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के मोर एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कौन सी होती है, मीथेन होती है नेचुरल गैस। अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है तो वो हीट क्या करती है, रिलीज करती है। एंड ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो क्यों है, क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। देखो हम खाते हैं खाना, वो हम लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे कि एंड प्रोडक्ट डाइजेशन में हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज। तो हमारे यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में। अब उसे तोड़ना होता है, तोड़ने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑक्सीजन जैसे हम ब्रीथ करते हैं वैसे वैसे हमारा जो ग्लूकोज है वो टूटता है और क्या देता है, एनर्जी, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल कर देते हैं। दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
एंड डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। डीकम्पोजिशन क्या होता है, जो आपका गीला कचरा होता है घर का, वेजिटेबल्स की पीलिंग होती है, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, इन सबको अगर हम एक बॉक्स में अलग से सेपरेट आउट करें और उसमें फिर हम खाद मैन्यूर वगैरह डालें, मतलब थोड़ी सी सॉइल डालें, इनफेक्ट सॉइल डालें, मिट्टी डालें, तो वो थोड़े समय बाद हम देखेंगे कि वो किस में कन्वर्ट हो गया है, मैन्योर। तो उसमें से क्या निकलता है, हीट निकलती है। दिस इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स जो आपकी बुक में मेंशन है। तो ये आपको जरूर लर्न होने चाहिए, बिकॉज द बोर्ड मेक्स द पेपर फ्रॉम द NCERT। जितना भी बोर्ड टफ पेपर बना दे, आज जा रहा है रेट टफ बनाने का, आएगा तो NCERT से ना, कहीं और से तो नहीं आ जाएगा ना। तो बस हमें हर तरफ से लिए तैयार होना है। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। हमने कम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी। कौन सी रिएक्शन पढ़ी, कम्बिनेशन। कम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि दो चीजें आपस में रिएक्ट होकर क्या बनाती है, एक चीज बनाती है। अब हम बिल्कुल अपोजिट करेंगे। डीकम्पोज मतलब उसको तोड़ना। तो वन चीज, एक चीज क्या होगी, डीकम्पोज होगी, टूटेगी, वन और मोर substances, 2 or more substances. It is thus opposite as combination reaction. कम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन हो जाता था और वो फॉर्म हो जाता था। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। तो तोड़ने के लिए क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी। क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी। अब एनर्जी लगानी है तो देयर शुड बी अ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। So there we have the energy form. ये क्या है, एनर्जी की फॉर्म्स है, देख सकते हो। दिस इज द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। क्या क्या है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट, देयर आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इन्हीं को हम यूज करते हैं टू कैरी आउट द रिएक्शन। सबसे पहले आती है हीट की। हीट वाली रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, थर्मल रिएक्शन, क्योंकि थर्मल का मतलब ही क्या होता है, हीट, तो इसको हम कहते हैं थर्मल रिएक्शन। अगेन हम डायग्रामेटिक वे से समझेंगे। लेसन सी व्हाट इज दैट। देखो हमने लिए हैं फेरस सल्फेट। कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इमेजेस रिप्रेजेंट कर रही है। मैं आपको लिख के भी दिखा सकती थी, बट मैंने इमेजेस इसलिए रिप्रेजेंट कर रही है बिकॉज हमारा माइंड इमेजेस को जल्दी रिकॉल करता है। तो आप इस इमेज को अपने दिमाग में घुसा लो। वी हैव टेकन फेरस सल्फेट, जो कि कौन से कलर का है, ग्रीन कलर का है। फिर हमने उसे क्या करा है, हीट करा, एंड हीट का क्या था, क्या सिंबल था हीट का, ट्राइंगल, सिंबल ऑफ हीट। फिर हमें मिला है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड आयरन सेकंड ऑक्साइड, ठीक है ना, आयरन थर्ड ऑक्साइड, जो कि कौन से कलर का है, ब्राउन। देखो ये है व्हाट इज गैस लाइट। इसको हमने हीट करा। एलएस टेस्ट ट्यूब में क्या था, फेरस सल्फेट था। जैसे ही हमने उसे हीट करा वो कौन से कलर में हो गया, ब्राउन। मतलब समझ लो कोई ऑब्जेक्ट था, हमने उसे जला दिया तो वो क्या बन गया, ब्राउन कलर का बन गया। और फिर ऑफकोर्स गैसेस निकली होंगी, तो वो गैसेस कौन सी निकली हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। यही रिएक्शन में आता है कि इसमें गैसेस निकली है, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड। बताओ कौन सी रिएक्शन है, तो वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है। फेरस सल्फेट को हीट करा, फेरिक ऑक्साइड बना विद 2 सल्फर गैसेस, जो कि क्या करती हैं, पोल्यूट करती है एनवायरनमेंट को, पोल्यूट द एनवायरनमेंट। ये भी ऐसे भी आता है, पोल्यूट द एनवायरनमेंट, पोल्यूट द एनवायरनमेंट, ठीक है, दीज पोल्यूट द एनवायरनमेंट। आगे चले, नेक्स्ट रिएक्शन। देखो सारी रिएक्शन फोटो बेस्ड है, सो दैट यू कैन मेस्मराइज। लाइमस्टोन अभी पढ़ाया, कैल्शियम कार्बोनेट। उल्टा रिएक्शन होगी, उसे क्या करेंगे, हीट करेंगे। जैसे ही हमने हीट करा तो वो क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये जो लाइमस्टोन होता है ना और कैल्शियम ऑक्साइड, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड इस लाइमस्टोन से तो मार्बल भी बनते हैं। क्या बनते हैं, मार्बल भी बनते हैं। और एज अ मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट भी ये बहुत हेल्प करता है। तो ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, गॉट इट।
नेक्स्ट चले इलेक्ट्रोलिटिक। आई होप दोनों समझ आ गई होंगी कि दोनों में हमने एक सब्सटेंस तोड़ा है और हमें 2 से 3 सब्सटेंस मिले हैं। कलर ध्यान रखना, ग्रीन टू ब्राउन और विद गैसेस निकली हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये लाइमस्टोन को ब्रेक करा है तो कैल्शियम ऑक्साइड और क्या निकला है, CO2, जो कि मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में भी लाइमस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्बल इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, वी विल गिव इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हमें क्या मिलेगा, अपना प्रोडक्ट मिलेगा। देखो इलेक्ट्रोलिसिटी ऑफ वाटर, वाटर में लेट्स सी ये है एनोड जिसका प्लस चार्ज है, दिस इज कैथोड जिसका नेगेटिव चार्ज है, एंड वी हैव वाटर, क्या है, वाटर है। तो वाटर में क्या पास करी गई, इलेक्ट्रिसिटी, क्या पास करी गई, इलेक्ट्रिसिटी, जिससे क्या बना, हाइड्रोजन, देख लो H2 प्लस O2, क्या बना, H2 प्लस O2। अब ध्यान दीजिए जो ऑक्सीजन है वो कहाँ गया है, वेयर, एनोड के पास, और हाइड्रोजन कहाँ गया है, कैथोड के पास। ये है कैथोड के पास गया है और ऑक्सीजन गया है एनोड के पास। ऑक्सीजन गया है एनोड के पास और हाइड्रोजन गया है कैथोड के पास। अब हम इसे करेंगे बैलेंस, लेट्स बैलेंस, हाइड्रोजन ट्वाइस, हाइड्रोजन ट्वाइस, ऑक्सीजन 1 और यहाँ पे ट्वाइस, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग, तो ये 2 से मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 4 हो गया तो हमें, ठीक है। तो ये पूरी रिएक्शन होती है कि जो हाइड्रोजन को 2 में तोड़ देती है। अब इसमें एक बार एक क्वेश्चन आता है इस पे कि वाई देयर इज अ ट्वाइस वॉल्यूम, कि यहाँ पे 2 वॉल्यूम क्यों है कैथोड पे, मतलब इनका रेशियो बनता है 2:1। ऑफकोर्स आप देख सकते हैं इस पे 2 मॉलिक्यूलर, इस पे यहाँ पे इस पे 4 है, इस पे 2 है, यानी कि 2:1 का रेशियो क्यों बनता है, देख सकते हो ना, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 2, 1 2 जा 2, तो रेशियो कौन सा बन रहा है, 2:1 का रेशियो बन रहा है। तो इसका रेशियो क्यों बनता है, वाई, इसका रेशियो क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ बैलेंसिंग, बैलेंसिंग की वजह से इनका रेशियो बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन, अब बैलेंसिंग सिंपल ये नहीं लिख दोगे बैलेंसिंग वजह से, ये मेंशन करना पड़ेगा कि वहां पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स और वहां हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स। यू हैव टू स्टेट दैट ऑल द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक का आपको यही एक ही एग्जाम्पल दे रखा है, वो आपको वॉल्यूम के बेस पे ही क्वेश्चन आ सकता है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने अपने एक्सपीरियंस से एनालाइज करा है। नेक्स्ट करते हैं फोटोलिटिक रिएक्शन। फोटोलिटिक रिएक्शन कौन सी है, दिस इज यूज ऑफ सनलाइट, कौन सा है, सनलाइट, एंड इसको पता है ब्लैक एंड व्हाइट रिएक्शन भी कहते हैं, यानी कि जो कि फोटो खींचने में पहले टाइम पे काम आती थी, ब्लैक एंड व्हाइट पहले बहुत काम आती थी, ठीक है। चलिए देखते हैं, दिस इज AgCl, व्हाट इज AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड की फॉर्म में। इसको सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करा है, हीट करा, यानी कि सनलाइट ने ही उसे हीट करा है, तो क्या मिला है, सिल्वर प्लस क्लोरीन। जो सिल्वर मिला है वो कौन से कलर का मिला है, ग्रे। अगेन डिकम्पोजिशन हुआ है, एक सब्सटेंस किसमें बढ़ गया है, 2 में बढ़ गया है, एक Ag है और एक Cl, यानी कि सिल्वर प्लस क्लोरीन। क्लोरीन ध्यान रखना हमेशा जब सेपरेट होता है तो वो गैस के प्रेजेंस में होता है, यानी कि जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कभी O आपको ऐसा नहीं दिखेगा, आपको हमेशा O2 ही दिखेगा। क्लोरीन हमेशा अकेले ऐसा नहीं मिलेगा, आपको क्लोरीन के साथ 2 लगाना ही पड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ भी लगाना पड़ेगा, ब्रोमीन के साथ भी लगाना पड़ेगा। तो ये जब इंटरप्ट करने पे आओगे ना, आप एक्सप्लेनेशन से इंटरप्ट करोगे, क्वेश्चन बनाओगे, तो इसमें बच्चे बड़े फंसते हैं, वो क्लोरीन में 2 लगाना भूल जाते हैं। क्लोरीन हमेशा गैस में प्रेजेंट होती है, वो कभी भी नेटिव स्टेट में प्रेजेंट नहीं होती, सॉलिड स्टेट में नहीं होती अलोन, ठीक है। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। अब ये ध्यान रखो, सिल्वर कौन से कलर का है, ग्रे, और सिल्वर क्लोराइड कौन से कलर का था, व्हाइट कलर का था। ये देखो यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है डायग्राम से, जो कि आपका मैंने बताया आपका वे है लर्न करने का।
देन आगे लाइट येलो, पेल येलो कलर का है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, जिससे बन गया है सिल्वर प्लस ब्रोमीन। बैलेंसिंग हो रखी है। ये रिएक्शन जस्ट आपको अपने माइंड में रखनी है और ये ध्यान रखना है फोटोलिटिक रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, अब आपने इन सब में क्या है, वैसे मोस्ट ऑफ द जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना वो एंडोथर्मिक होती है। कौन सी होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें जब आप क्या करते हो, हीट क्या करते हो, इसमें क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। आप इसमें हीट दे रहे हो, इसमें आप सनलाइट दे रहे हो, इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, इसमें आप हीट दे रहे हो, यानी कि एवरी टाइम क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। क्या हो रही है? हीट एब्जॉर्ब, हीट इज गेटिंग एब्जॉर्ब एवरी टाइम इन दी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब। और अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, दिस इज वन ऑफ द ओनली कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, दे आर सम exceptions but they are endothermic। कौचा आगे चले, आगे कहाँ चल रहे हैं हम? नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझा सकती हूँ। लेट्स स्टार्ट, रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। ये है एक बहुत बड़ा पर्सन, ठीक है, और ये है एक छोटा पर्सन। यहाँ पर सिर्फ एक सीट अवेलेबल है। बताओ कौन जाकर बैठेगा? इन दोनों में वर्सेस वाला चल रहा है। कौन जाके, who will sit at that position? The most of the answers would be बड़े वाला बैठेगा, वो इसके साथ क्या कर जाएगा? डोमिनेट कर जाएगा और बैठ जाएगा। और इसे क्या कर देगा? चलो ये इसके ऊपर पहले से बैठा हुआ है, ऑलरेडी सिट करा हुआ है, तो ये इसे हटा सकता है? हाँ हटा सकता है, ऐसे हाथ लगाएगा और उड़ जाएगा वो, राइट? दिस इज व्हाट डोमिनेंस वर्क। अब उसकी सीट हटाकर खुद बैठ जाता है। तो दिस इज हाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वर्क। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है? डिस्प्ले कर लेता है और उसकी जगह ले लेता है। हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल की ले लेता है, जगह ले लेता है। अब आपको लर्न करना पड़ेगा, चलिए लर्न करिए। ये आपके पास निमोनिक्स भी हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेंट ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गर्ल्स। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लीड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे सारे के सारे लीस्ट रिएक्टिव है। क्या है? लीस्ट रिएक्टिव, और ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपर बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। और देखो, बिफोर ये क्या था? आयरन नेल सोल्यूशन था और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, यानी कि एक था आयरन और साथ में कॉपर सल्फेट था। आयरन को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला गया, जो कि कौन से कलर का था? ब्लू कलर का था। इट वाज इन ब्लू कलर। जैसे ही डाला गया क्या हुआ? रिएक्शन कैरी आउट हुई। रिएक्शन कैरी आउट होते ही बाजी पलट गई, जज्बात बदल गए। Fe2SO4 3 हो गया। रिएक्शन कैरी आउट हुई और अकेला कर दिया किसको? कॉपर। यानी कि कॉपर को डिस्प्लेस कर लिया और इसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। ये ग्रीन कलर में, पेल ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। कौन से कलर में? पेल ग्रीन कलर में। हाईलाइट करे पेल ग्रीन कलर से, ब्लैक में तो होगा भी, यहाँ पे कर देते हैं सब भी। ये तो शाइनी कलर है। प्लेन ग्रीन कलर में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट हुए। आयरन कॉपर ने दोस्ती बना रखी थी सल्फेट के साथ,
बट आयरन को वो बर्दाश्त नहीं, वो चला गया सल्फेट के साथ दोस्ती करने के लिए और कॉपर को क्या कर दिया, अकेला, क्योंकि जो आयरन था वो कॉपर से क्या था, ज्यादा रिएक्टिव था। आयरन वॉज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देखो कहाँ पे आयरन, देखो ये रहा आयरन और ये रहा कॉपर। आयरन ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, तो उसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। और डिस्प्लेस करने में क्या हुआ, पहले कॉपर अपना कलर दिखा रहा था, अब फिर आगे चल के क्या दिखाने लगी है, आयरन, क्योंकि कॉपर का कलर क्या होता है, कॉपर सल्फेट का क्या होता है, ब्लू होता है, बट आयरन सल्फेट का हमने भी पढ़ा था क्या होता है, नहीं हमने पढ़ा था फेरिक ऑक्साइड का पढ़ा था, आयरन था ना, तो आयरन का क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। तो दिस रिएक्शन आपके ऊपर में ये है, और भी रिएक्शन नहीं है वो आप देखना, तो उसमें यही चीजें क्या हो रही है, कैरी आउट हो रही है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं, जो कि इसका ही भाई है, बस थोड़ा सा चेंज है, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे एक बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वहाँ पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और 2 बार डिस्प्लेसमेंट कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है 2 बार, जैसे कि मैंने रखा है ए बी प्लस सी डी। अब क्या करना है, डिस्प्लेस करना है, तो ए क्या ले रहा है, सी की जगह ले रहा है, और बी क्या ले रहा है, डी की जगह ले रहा है। नहीं, ए डी के साथ जाना चाहता है, ठीक है, ए डी के साथ जाना चाहता है, और बी किसके साथ जाना चाहता है, सी के साथ, तो ए डी प्लस सी बी, दोनों ने क्या कर ली, अपने एक्सचेंज कर लिए। पहले ए बी के साथ था, अब उसने डी ले लिया, पहले बी ए के साथ था, अब उसने सी ले लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। एंड एक्सचेंज ऑफ वर्ड मैटर्स, नो, जब वो कंपाउंड बन जाते हैं तो उन्हें तोड़ते हैं तो क्या बनते हैं, आयन, यानी कि इसमें क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयन, क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयन, इसमें क्या प्लेस हुआ है, एक्सचेंज ऑफ आयन, सिंपल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है लीस्ट रिएक्टिव मेटल को, डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है एक्सचेंज ऑफ आयन। एग्जाम्पल समझते हैं, सोडियम सल्फेट रिएक्ट करता है BaCl2 के साथ, किसके साथ, BaCl2 के साथ। अब आप देखो ध्यान से, इसमें आयन चेंज हो रहे हैं, सोडियम किसके साथ चला गया, क्लोरीन के साथ चला गया, और बेरियम सल्फेट के साथ चला गया, और इस रिएक्शन में क्या बनता है, एक प्रेसिपिटेट बनता है BaSO4 का, जो कि कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जो कि अब आगे नहीं डिजॉल्व होगा, कितना भी पानी उसमें डाल दो। हमेशा ध्यान रखना, BaSO4 बैरियम सल्फेट कौन से कलर का होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, यानी कि केमिकल रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, वन ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। और अभी हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज कलर चेंजिंग। अगर कलर चेंज हुआ है तो भी क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है तो भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, और अगर चेंज इन टेम्परेचर हुआ है तो भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। देख सकते हैं ये बैलेंस करी हुई है, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और है, 2 ही होती है, मतलब होती बहुत है, आपकी बुक में 1 है, 2 है। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया है, तो लेड नाइट्रेट किसके साथ चला जाता है, आयोडाइड के साथ, एंड नाइट्रेट चला जाता है पोटेशियम के साथ। इसके साथ क्या बनता है, लेड आयोडाइड बनता है, और पोटेशियम नाइट्रेट। अब लेड आयोडाइड क्या होता है, वो बनाता है येलो प्रेसिपिटेट। हमेशा ध्यान रखना, लेड येलो कलर का ही होता है, कहीं भी प्रेजेंट होगा मोस्ट ऑफ द टाइम येलो, तो लेड जब भी आप बात कर रहे हो आपके दिमाग में येलो आना चाहिए, दैट इज येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है खत्म। देख सकते हैं आयंस का एक्सचेंज हुआ है, अदला बदली, क्रिस क्रॉस हुआ है, दैट्स इट। क्रिस क्रॉस में आपको ध्यान रखना है किसकी जोड़ी किसके साथ कहीं जमती है, और आपने वो यहाँ पे रिएक्शन की स्पेलिंग करते हैं, डोंट माइंड, ओके। आगे चले, द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, which is very easy peasy, इससे easy चैप्टर में कुछ भी नहीं। ऑक्सीडेशन, नाम से ही समझ आ रहा है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि किसी को ऑक्सीजन मिल रही है, क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। और जब ऑक्सीजन मिल रही है
तो उसे क्या कहते हैं? गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो जब ऑक्सीजन मिल रही है तो उसे लॉस ऑफ हाइड्रोजन से गुजरना पड़ता है, राइट। ऑक्सीजन मिलेगी और लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड देख सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, क्या बना रहा है? ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब नेक्स्ट एक PYQ, अच्छा ये मैं आपको भी कराती हूँ। वेट, रिडक्शन। रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन यानी कि कुछ रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो रिड्यूस ऑफ कोर्स कौन हो रहा है? ऑक्सीजन। और कहते हैं कुछ खोने के लिए, कुछ खोने के लिए पाना जरूरी है। जब कुछ जाता है तो वापस जरूर आता है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो गेन ऑफ हाइड्रोजन जरूर होगा। यहाँ पे देखो Fe2O3 था, अब ऑक्सीजन क्या चली जाएगी? इससे दूर चलेगी। देखो उसके पास ऑक्सीजन थी पर अब नहीं है, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसे कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन, ठीक है। और टर्म्स आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब मेरे को छुट्टियां चल रही हैं गर्मियों की, मुझे ट्रिप पे जाना है। आई वांट टू प्लान अ ट्रिप फॉर मालदीव। तो मुझे मालदीव के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मैं ChatGPT वगैरह गूगल पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती, सीरियसली नहीं करती कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे फॉलो करूँ, क्या रूट फॉलो करूँ, वहाँ पे क्या इन्वायरमेंट है, क्या वहाँ पर सारे होटल्स का पे है, क्या है, क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो मैं क्या करूँगी? एक एजेंट हायर करूँगी जो मुझे बताएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना। तो मुझे बताएगा, कुछ खुद जाकर मालदीव नहीं हो आएगा। जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी खुद ऑक्सीडाइज नहीं होते, वो बस बताते हैं कि आपको ऑक्सीडाइज कैसे होना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज कराते हैं। मैं हिंदी में लिखूंगी ताकि आपको समझ आए। ऑक्सीडाइज कराते हैं, क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज कराते हैं, व्हाट्सएप लैंग्वेज। और खुद रिड्यूस होते हैं, खुद रिड्यूस होते हैं। दे आर एजेंट्स ना, तो वो चीज कराएंगे। ऑक्सीडाइज कराते हैं और फिर क्या बचा? किसी न किसी को रिडक्शन तो करना ही पड़ेगा ना, तो वो खुद क्या कर लेते हैं? रिडक्शन। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं? रिडक्शन कराते हैं। उन्हें एजेंट है, उन्हें हायर इसलिए करा गया है कि वो मालदीव घुमाए, खुद मालदीव घूम के ना आ जाए, मालदीव घुमाए, तो वो रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन कराते हैं। और ऑक्सीडेशन खुद की होती है। गॉट इट? ये कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल होता है, बट आई डोंट नो व्हाई। एजेंट का ध्यान रखना, एजेंट जो चीज कराते हैं। ओके, रिडॉक्स। रिडॉक्स जहां पर देखो नाम से ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, देखो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखा है यहाँ पे, री और ऑक्स, रिड और ऑक्स, यानी कि रिडॉक्स कंबाइन करके ही वर्ड बना है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियसली, फुल स्टॉप, साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, उससे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें ना एक्सप्लेन करने को भी आता है, तो आप यहाँ से देख लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का देखो लॉस हो गया है। क्या हुआ है? लॉस। तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो गया है? ये, तो ये क्या है? ओ, मैंने उल्टा लिख दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस हो गया है ना, क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का लॉस होता है तो क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। और गेन ऑफ हाइड्रोजन भी क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो कहीं वो हुआ है लॉस ऑफ हाइड्रोजन? हाँ, यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम देखें तो
यहाँ पे क्या हुआ है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है मेनली, हाँ लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे 4 है ना, तो ना तो गेन हुआ है ना तो लूज हुआ है। और क्या हुआ है, ऑक्सीजन का गेन हुआ है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब अगर मैं पूछूं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि करवा रहा होगा, क्या होगा, करवा रहा होगा। तो यहाँ पे कौन करवा रहा है, दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिडक्शन एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन करा रहा होगा। करेक्ट, ये एजेंट से दिमाग में बात रखो। ये देखो, ये तो बहुत बार रिपीट होता रहता है। ये हमने कर लिया है, होमवर्क है, खुद से कर लेना, कमेंट सेक्शन में बता देना मन करे, ठीक है। बाकी है जो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन जो हमारा रह गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट TYQ है, वो कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे ही है, उसकी करेक्टरिस्टिक पे ही है। अ स्टूडेंट हीटेड कॉपर प्लेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर की प्लेट को क्या करता है, वो हीट करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। आफ्टर सम पॉइंट अ ब्लैक कोट ऑब्जर्व होता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा जो कि क्या दिखाता है, ब्लैक कलर दिखाता है। नेम द ब्लैक सब्सटेंस। कॉपर ऑक्साइड है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस है, नहीं बैलेंस नहीं है, चलो बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, कॉपर 2 इधर भी 2, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जब दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक बनाते हैं, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग बी रिमूव टू गेट बैक द ब्राउन कॉपर। ब्राउन होता है कॉपर सरफेस, कॉपर सरफेस कैसे करोगे, क्या कर दोगे, अगेन कॉपर ऑक्साइड को हीट कर दोगे। क्या कर दोगे, कॉपर ऑक्साइड को हीट करोगे तो वापस कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिल जाए। सिंपल, वेरी सिंपल। ये चैप्टर बहुत सिंपल है बट लर्न करने का बहुत है, तो आप एक माइंड मैप बना सकते हो। एंड that's it from the my side. Thank you for watching this lecture at the last. I hope आपको ये अच्छा लगा होगा। This is my first video of this channel. अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, दैट इज डियर मैम, एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। आप देख सकते हो 1 घंटा 7 मिनट में हमने ये चैप्टर 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया है ये चैप्टर। ओके, एक सेकेंड, हम आगे पहुंच जाते हैं एकदम। तो आई होप कोई भी डाउट नहीं होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। और हमारी नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड ही आएगी, जो कि होगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑल्सो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन एंड न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। बिकॉज अब क्वेश्चन थोड़े रिपीट होने बंद हो गए हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन, वही रिपीट तो वही हो रहे हैं बट थोड़े घुमा फिरा के हो रहे हैं। तो आई विल ऑफर यू अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, तो उस लेक्चर को देखना मत भूलना, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एंड अगर आपको इस लेक्चर की PPT चाहिए PDF फॉर्म में, तो आपको मेरे चैनल पे ही कमेंट सेक्शन पे ही जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उस पर आपको ये पिन करी हुई मिल जाएगी, तो वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज स्टार्टेड, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 20 most important questions of this chapter. Thank you.